जिस तरीके से जहां आप अपनी सोच को, नीयत को अच्छा बता रही हैं, वही मैं गोकुल सेतिया की बात आपसे करना चाहूँगा। निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था और उनके नाना जी भी यहाँ से बहुत बार विधायक बने, मंत्री भी रहे। उनका पता नहीं क्यों आपके साथ 36 का आंकड़ा है। वो लगातार आपके परिवार को लेकर जो भी आरोप लगाते हैं, जो वो चीज़ें कहते हैं, मतलब कितनी सच्चाई उनमें, क्या कहेंगे आप? देखो जी, वैसे तो मैं इस चीज़ में जाना नहीं चाहता था, लेकिन ठीक है, आपका भी सवाल बनता है भी अगर उसने कुछ कहा है ऐसा, तो ठीक है, हर किसी को आज़ादी है, उसका अपना तरीका है। अब वो तरीका किसी का सभ्य हो सकता है, किसी का असभ्य हो सकता है। तो उनका एक वो मेरे अकेले नहीं, वो जो भी उनको लगता है अभी ये उठ रहा है या आगे जा सकता है, तो वो उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो बोलने से पहले एक चीज़ समझें भी क्या दिक्कत कहाँ है। दिक्कत ये है, वो ये समझते हैं भी वो एक अकेले सही हैं, बाकी सारा जो जितनी भी लीडरशिप है या कोई भी है सभी गलत है। लेकिन उससे पहले उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि उनके परिवारों ने, जो ये लोग बात करते हैं, 30-30 साल इन्होंने राज करके हंडाया हुआ है, इन्होंने देखा हुआ है भी किस तरह से इनके आंखों के सामने ये चीज़ें हुई हैं। जो ये आज जिन चीज़ों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, शायद हो सकता है इनके टाइम में, शायद नहीं, इनके टाइम में ये चीज़ें बनी थी। तो अगर जिस दुकान को मैं चला के 30 साल और मैं कहूँ आज इस दुकान में कुछ नहीं है, सामान ही नहीं है, तो फिर ये कहीं ना कहीं मेरी कमी है। तो अपने अंदर झांकना चाहिए, अपना देखना चाहिए, बाद में दूसरे पे सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने राज नहीं कर रखा आज तक, जो किसी पद पे नहीं आए, अगर वो जिम्मेवार हैं इन चीज़ों के, तो फिर भगवान ही बता सकता है भी 30 साल तक वो क्या कर रहे थे या क्या हुआ था। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं मुद्दे की बात ही करूँगा। देखो, आज जो पिछड़ा हुआ है इलाका जो है, मैं उसके लिए जितने भी लोग यहाँ पे सत्ता में रहे उनको जिम्मेवार मानता हूँ, चाहे वो ABC कोई भी है। क्योंकि इन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। खास करके इन लोगों के पास तो 10 साल उद्योग मंत्रालय रहा। तो जो आज उद्योग की हम बात कर रहे हैं, जिस कारण हमारे यहाँ पे रोज़गार नहीं है, अगर इन्होंने ढंग से ये काम किया होता तो आज हमारा इलाका पिछड़ा हुआ ना होता। खास करके आपने कहा कि ठीक, आप ज़्यादा नहीं उनको जवाब देना चाहते, लेकिन एक सवाल और उसी कड़ी में से जुड़ा हुआ उनसे। आखिर क्यों वो आपके परिवार को लगातार टारगेट करते हैं कि बहुत सारी पार्टियां बदली, कभी जहाज़ में बैठ के, कभी ये कर लिया, वो कर लिया? क्या मेहता परिवार से गोकुल सेतिया को कोई राजनीतिक आगे का उनका जो भविष्य है उसमें खतरा नजर आ रहा है? पहली बात, मैं जवाब दूं पार्टी बदलने की बात। ये परिवार, मैं ज़्यादा लंबा जाऊंगा तो लंबा लिस्ट हो जाएगी। 2009 से शुरू करते हैं। ये 2009 से कांग्रेस से लड़े थे, ये परिवार 2014 से बीजेपी से लड़े थे, 2019 में ये इनेलो के समर्थन से, और अब का पता नहीं। तो फिर कम से कम अपने अंदर देखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो 3 तो अभी हैं, अगर और पीछे जाएंगे तो और भी निकाल दूंगा मैं। लेकिन चलो, हमने इस चक्कर में नहीं पड़ना। और सेकंड, इनको दिक्कत यही है, अभी एक बारी अगर ये हमारे हाथों से बाहर निकल गई, ये चीज़ किसी और के नए परिवार के हाथ में आ गई, वो कहीं इतना काम ना करा दे या लोगों को मायना ना बता दे भी MLA कैसा होना चाहिए था और आज तक जो चल रहा था वो बिल्कुल बदल गया, तो ऐसे मायने ना बदल जाएं कि दोबारा इनका कभी नंबर ही ना आए। तो इस करके ये चिड़न और ये जो चुभन है, ये सारी इसी करके है, और कुछ नहीं है।